आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रदेश में अब 2 दिन शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री ने 1,800 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का वर्चुअल शुभारंभ किया और आईपीएल 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट कल से चेन्नई में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रदेश के सभी शहरों में अब 2 दिन शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री ने आज राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि मैं लंबा लॉकडाउन नहीं चाहता, ये अंतिम विकल्प है, लेकिन स्थिति को नियंत्रित करने के लिए शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन रहेगा। वहीं राजधानी भोपाल के कोलार क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 80, 81, 82, 83, 84, 52 और 53 कुल 7 वार्ड को मिलाकर एक बड़ा कंटेनमेंट क्षेत्र बनाया गया है, जहां 9 दिन का टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। ये लॉकडाउन कल शाम 6 बजे से लेकर 19 अप्रैल शाम 6 बजे तक लगाया गया है। कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर खरगोन जिले में कल 9 अप्रैल रात 9 बजे से 17 अप्रैल सुबह 6 बजे तक 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा रहा है। वहीं शाजापुर में 58 घंटे का टोटल लॉकडाउन जारी है। शहडोल में 62 नए मरीज मिलने के साथ ही जिले में एक्टिव मामले 300 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। सागर कमिश्नर ने कहा है कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अनूपपुर कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आम लोगों को जागरूक करने के लिहाज से नागरिकों और दुकानदारों से मास्क लगाने की अपील की है। प्रदेश में अब होम आइसोलेशन की अनुमति देते समय एक होम आइसोलेशन किट उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें विभिन्न प्रकार की 12 सामग्री और औषधियां होंगी। वहीं राज्य सरकार ने विभिन्न निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, डायग्नोस्टिक सेंटर आदि में कोरोना संबंधी जांचों की दरें निर्धारित कर दी है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 4,043 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 13 लोगों की मौत हुई है। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 3,18,014 और मृतकों की संख्या 4,086 हो गई है। नए मामलों में इंदौर में 898, भोपाल में 618, जबलपुर में 269 और ग्वालियर में 181 मरीज मिले हैं। राज्य में अब तक 2,87,869 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 2,126 मरीज कल स्वस्थ हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के मिंटो हॉल से प्रदेश के 1,891 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नई क्लस्टर विकास नीति में उद्यमी अपने डिजाइन से शासकीय भूमि पर क्लस्टर बना सकेंगे। साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिले, इसके लिए ई-कॉमर्स पोर्टल से जुड़ने का काम भी चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य हर महीने 1 लाख और साल भर में 12 लाख रोजगार सृजित करना है। इस कार्यक्रम का प्रसारण सतना, मुरैना, गुना, टीकमगढ़ सहित विभिन्न जिलों में भी किया गया। आगरमालवा में 60 लाख रुपए की लागत से 3 इकाइयों का शुभारंभ हुआ। झाबुआ में 2 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से 4 उद्योगों का शुभारंभ किया गया और खंडवा में भी 3 उद्योगों का शुभारंभ आज किया गया। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2021 को 4 अप्रैल से लागू करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च को अध्यादेश के जरिए दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता 2016 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस संशोधन का उद्देश्य संहिता के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के रूप में वर्गीकृत कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक दिवाला समाधान की रूपरेखा उपलब्ध कराना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के एम्स में कोविड का दूसरा टीका लगवाया। प्रधानमंत्री ने आज ट्विटर पर जानकारी दी कि उन्होंने एम्स में कोविड का दूसरा टीका लगवाया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को पराजित करने के कुछ तरीकों में से एक टीकाकरण भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि कोई टीका लगवाने का पात्र है तो उसे जल्द से जल्द टीका लगवाना चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक ने स्पष्ट किया है कि बैंक ने घर खरीदने के लिए ऋण की ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है और महिला कर्जदार को दी जाने वाली विशेष रियायतें भी जारी है। बैंक का कहना है कि त्योहारी सीजन के दौरान दी जाने वाली सीमित अवधि की विशेष रियायतें पिछले महीने की 31 तारीख को समाप्त हो गई है। इसके परिणाम स्वरूप मूल ब्याज दरों को फिर से 6.95% से शुरू किया गया है। बात क्रिकेट की। आईपीएल 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट कल से चेन्नई के चेपक स्टेडियम में शुरू हो रहा है। आरंभिक मैच में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। आईपीएल का ये 14वां टूर्नामेंट होगा। इसके मैच 6 शहरों मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, नई दिल्ली और कोलकाता में खेले जाएंगे। फाइनल 30 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। कोविड-19 के मद्देनजर पिछले वर्ष ये टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमारात में आयोजित किया गया था। इस वर्ष भी कोविड की चुनौती के मद्देनजर इस कड़े सुरक्षा नियमों के तहत आयोजित किया जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नाफेड के मधुक्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर का शुभारंभ किया। इस पोर्टल को शहद और अन्य मधु उत्पादों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया गया है। दमोह में 17 अप्रैल को होने वाले विधानसभा उपचुनाव में अब राजनीतिक माहौल गर्मा रहा है। दोनों ही पार्टियां अपनी ओर से प्रचार में तेजी लाने का प्रयास कर रही हैं। राजगढ़ में वरिष्ठ नागरिकों को सहायता देने और आवश्यक सेवा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14567 स्थापित की गई है। पन्ना में नेशनल लोक अदालत 10 अप्रैल की जगह अब 8 मई को होगा। जिले में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। सीहोर जिले में इन दिनों उत्साह के वातावरण में समर्थन मूल्य पर गेहूं और चना खरीदी चल रही है। छतरपुर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं और चना की खरीदी के लिए बनाए गए उपार्जन केंद्रों पर 1241 किसानों ने 58,283 क्विंटल गेहूं बेचा है। वहीं चना सरसों की सिर्फ 3.5 क्विंटल ही खरीदी हुई है। देवास जिला अस्पताल में सेंट्रल लैब स्थापित की गई है, जिसमें मरीज अत्याधुनिक मशीनों से 101 प्रकार की जांचें करवा सकेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ आज एक दिन के छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला मुख्यालय पर आयोजित कोविड के बढ़ते संक्रमण के संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की। और विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर कल आगरमालवा जिला चिकित्सालय में आयोजित संगोष्ठी में लिंगानुपात बढ़ाने, शिशु मृत्यु दर कम करना, जनसंख्या नियंत्रण, नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रदेश में अब 2 दिन शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री ने 1800 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का वर्चुअल शुभारंभ किया। और आईपीएल 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट कल से चेन्नई में शुरू होगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।